गुरुदेव कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक उत्सव। मोट झांसी। आज गुरुवार को कस्बा स्थित गुरुदेव कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक विधायक एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधक श्रीमती प्रभा दुबे ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि का शाल ओढ़ाकर, माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। अपने प्रेरक संबोधन में विधायक श्री बाबूलाल तिवारी ने कहा कि विद्यालय जीवन की पहली पाठशाला होता है, जहां से बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्रारंभ होता है। शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार और चरित्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि गुरुदेव कॉन्वेंट स्कूल मोट क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस अवसर पर विधायक तिवारी ने मेधावी छात्र छात्राओं वंशिका व्यास, ध्रुव वर्मा सहित कई प्रतिभाशाली बच्चों को मेडल एवं 1100 रुपए की नकद राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील तिवारी, राघवदास मिश्रा, अवधेश चरण व प्रमोद कुमार सोनी उपस्थित रहे। उन्होंने भी प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ट्रॉफी प्रदान कर प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दुर्गा प्रसाद चौहान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपप्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार व्यास, शिक्षकगण रमेश, अरुण, सीमा, रुचि, छवि, दीक्षा, मंजू, निकिता, रुचिता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभिभावकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उपप्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार व्यास ने प्रभावी रूप से किया। मोट से आलोक सोनी। अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में आप हमारे मेधावी छात्रों को अपने कर कमलों द्वारा उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया, उसकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें शील्ड प्रदान करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे कि जीवन में वो और आगे अच्छा करें। सड़क नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, हमारे पास सब था, लेकिन हमारा ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार जो आई है, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, इसने हमारी तरफ ध्यान देने का काम किया है। अब यहाँ शांतिपूर्वक, जैसे मैं नेशनल स्कूल में गया मौदहा में, तो एक बिटिया ने पढ़ा कविता, बढ़िया अच्छी सी कविता बनाकर उसने पढ़ा कि जब हम विद्यालय जाते हैं, वहां से लौट के आते हैं, हमको कोई परेशान करता है तो हम घर में बताते हैं तो घर में डांट पड़ती है। कहाँ गई थी, किस समय गई थी, क्या पहन के गई थी, किसके साथ गई थी? तो बोले परेशान भी हमें किया जाता है, बाहर का मवाली हमको परेशान करता है, अब घर में हम बताते हैं तो घर में डांट पड़ती है, हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा होता है, अब पहले कभी होता था, 2014 के पहले होता था। अब अगर तुम्हें कोई परेशान कर देगा ना, तो निश्चित रूप से अगर 11 बजे तुम्हें परेशान करेगा तो 12 बजे योगी बाबा का बुलडोजर उसके दरवाजे में खड़ा मिलेगा। इसलिए अब किसी की हिम्मत नहीं है। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे और हमारी बेटियां भर नहीं, जो हमको गाली देते हैं, जो हमारे घर दबाते थे, जो हमारे जमीन छीनते थे, उनके भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी भी मताई को चिंता नहीं रहती कि मेरा बच्चा आराम से आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बच्चा से झगड़ा हो जाएगा तो कोई मारपीट करेगा, मेरे बच्चे को कोई उठा करके ले जाएगा, फिरौती मांगेगा। अब वह भी ये चिंता नहीं करते, उनको भी बहुत अच्छी तरह से वो संतुष्ट हैं, निर्भय हैं कि जो है अब मेरा बच्चा आराम से चला आएगा स्कूल, क्योंकि योगी जी का युग है। ठीक है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस युग को, इस राज्य को अच्छी तरह से बनाए रखने का प्रयास करते रहें, क्योंकि इस युग में हमने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, भय न भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार।
तो देखिए भय तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। आज कोई चिंतित नहीं है, हमारी जमीन, हमारा मकान, हमारा प्लाट, हमारी तनख्वाह कोई छीन नहीं सकता है, ऐसी सरकार है। और अगर छीनता है तो सवेरे उसके पांव में गोली लगी मिलती है और वो जेल के अंदर पड़ा होता है। इसलिए हमें कह सकते हैं भय न भूख न भ्रष्टाचार, हमने दी अच्छी सरकार। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आप सब बच्चों को धन्यवाद